सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है वो सिर्फ उस मामले को टाला है। अच्छा। उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया ये। तो पक्ष में फैसला नहीं होने की वजह से आप समझिए कि अगर ये समझें कि उनके ऊपर तलवार नहीं लटक रही तो उनके ऊपर आज भी तलवार लटक रही। अंग्रेजों ने जब देश की डेवलपमेंट के लिए पूरे के पूरे खाके बनाए तब उन्होंने व्यवस्था की कि रेलवे लाइन के 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर वो ज़मीन जो है सरकारी होगी, उसका अधिग्रहण होगा। नजूल लैंड किसे बोलते हैं? नजूल लैंड का मतलब होता है सरकारी ज़मीन जो होती है वो नजूल लैंड होती है। हिंदुस्तान का मीडिया ऐसी खबरों को ऐसे बताता है कि अगर आप किसी की ज़मीन पर, किसी के मकान पर, किसी के घर पर, किसी की दुकान पर 12 साल तक लगातार किराएदार हैं, कब्जादारी हैं, तो वो ज़मीन आपकी हो गई। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं हल्द्वानी वाले मामले की, जहां पर अतिक्रमण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को स्टे लगा दिया। 7 फरवरी को इसकी दोबारा सुनवाई होगी। लोग डरे हुए थे। 4365 से ज़्यादा मकान थे, हज़ारों की आबादी थी जो सड़कों पर उतर आई थी। खैर, मानवीय आधार पर फिलहाल स्टे मिला हुआ है, लेकिन क्या स्टे एक परमानेंट सॉल्यूशन है? हम रविंद्र कुमार जी से जानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और अतिक्रमण क्यों होता है, कितना अतिक्रमण वहाँ पे हुआ है, क्या सच में अतिक्रमण उतना ही था जितना बताया जा रहा है या और भी ज़्यादा था? सर, हल्द्वानी वाला मामला आपके सामने था। कहा जा रहा है कि 39 एकड़, लेकिन वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि वो लोग 39 एकड़ से कहीं ज़्यादा तोड़ना चाहते थे। एक पॉलिटिकल इसमें कहीं पीछे कुछ बैकअप था जो सारी चीज़ों को अंजाम देना चाहता। लोग सड़कों पर उतरे। मेरा पहला सवाल है कि अतिक्रमण क्यों होने दिया जाता है? आपको पता है सरकारी ज़मीन है, क्यों? और फिर बाद में जब लोग बस जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी आ जाती है, मुसीबत वो झेलती है। देखिए, हिंदुस्तान में जो कानून है वो बड़ा विचित्र है। एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था जिसमें कि लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन हम बोलते हैं, कि अगर आपने किसी सरकारी ज़मीन पर 30 साल तक अनइंटरप्टेड कब्जा कर रखा है, तो वो ज़मीन जो है आप एडवर्स पोजीशन में जाकर जो है कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि मैं 30 साल तक लगातार बिना दखल के यहाँ रहा हूँ, तो इसे मुझे यहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता। अच्छा। और इसी कानून में दूसरा कानून है कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप 12 साल तक बिना किसी दखल के रहते हैं तो आप जो है उस जगह पर बेदखल नहीं हो सकते और वो जगह आपकी हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। कई जब वो दूसरा पक्ष इसमें इंटरवीन करता है तो हॉस्टाइल पोजीशन हम बताते हैं अपना। अब उसमें क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो हिंदुस्तान के मीडिया की है। अच्छा। हिंदुस्तान का मीडिया ऐसी खबरों को ऐसे बताता है कि अगर आप किसी की ज़मीन पर, किसी के मकान पर, किसी के घर पर, किसी की दुकान पर 12 साल तक लगातार किराएदार हैं, कब्जादारी हैं, तो वो ज़मीन आपकी हो गई। अच्छा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो इसी बात पे मैं उन्हें समझा के मर गया कि भाई तुम जो सोचते हो कि 12 साल तक आप किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लें और ये कहें जी किराएदार हैं 12 साल तक, तो ज़मीन हमारी हो गई। ज़मीन जब होती है आपकी, मकान जब होता है आपका, मकान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तीसरी मंजिल पे कोई आदमी रह रहा है और वो कहे जी कि मैं अनइंटरप्टेड मेरा जो है वहाँ पर कब्जा है, तो जिसे मकान बनाया होगा वही कहेगा जी मैंने बनाया। ज़मीन पे ज़रूर आपका कब्जा हो सकता है, लेकिन ज़मीन पे भी जब आदमी ने जब वो उसमें समझिए अपने मकान की बिजली लेता है, पानी लेता है, हाउस टैक्स भरता है, तो इसका मतलब उससे पता है कि ज़मीन मेरी है। किराएदार को ये हक नहीं है वो कहे कि मेरी है। लेकिन ये अखबार वाले गलत सूचनाएं देते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर एक मास बिलीव है लोगों का कि 12 साल तक किसी की जगह पर रह लो तो वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा। अब हल्द्वानी वाला जो मामला है इसमें यह है कि वो ये पहले आया कि भाई ये ज़मीन जो है नजूल लैंड है। अच्छा। अब नजूल लैंड किसे बोलते हैं? नजूल लैंड का मतलब होता है सरकारी ज़मीन जो होती है वो नजूल लैंड होती है, जो सरकार के अधीन है। नजूल लैंड को लोग क्या समझते हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में भी और जगह भी नजूल लैंड की खरीद फरोख्त करते रहते हैं, विल बनाते रहते हैं। आधे से ज़्यादा मुकदमे इसी बात के हैं कि मैं लाल किले की ज़मीन का मालिक हूँ। अच्छा। कोई कहेगा जी मैं लाजपत नगर में इतनी ज़मीन का मालिक हूँ। नजूल लैंड का मतलब ये है वो सरकारी ज़मीन है। अब ये आता है कि रेलवे की ज़मीन थी या हाईवे की ज़मीन थी, तो अंग्रेज़ों ने जब देश की डेवलपमेंट के लिए पूरे के पूरे खाके बनाए तब उन्होंने व्यवस्था की कि रेलवे लाइन के 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर वो ज़मीन जो है सरकारी होगी, उसका अधिग्रहण होगा। ऐसे हाईवे एक्ट में है कि 500 मीटर इधर 500 मीटर ज़मीन जो है या 200 मीटर इधर ज़मीन जो है वो सरकार की है, और इसीलिए उसकी आड़ में सरकार जो है कब्जा करती है। अब हल्द्वानी वाले मामले में जज ने जो फैसला दिया है, जज के फैसले में 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो है कि क्या ये ज़मीन सरकारी थी, क्या ये लोग अवैध कब्जादार थे, और दूसरा पक्ष ये था कि इससे खाली कैसे कराई जाए। तो खाली कराए जाने का जो उसने व्यवस्था दी जज ने, उसने लिखा है कि एनी फोर्स
एनी फोर्स का मतलब है कि उसने कहा कि कोई भी आप सारी फोर्स ले लो और इसको खाली करवाओ। ठीक है। और खाली कराने का जो तरीका है वो जायज़ तरीका यही है कि पहले डुग्गी पीटी जाती है, डोंडी जिसे पीटना कहते हैं, कि भाई ये सुनो 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 ये ज़मीन खाली करो, अनाउंसमेंट जो होता है, और उसके बाद वो खाली कराई जाती है। तो जो लोग यहाँ हल्द्वानी वाली ज़मीन के लिए गए हैं वो मानवीय आधार पर गए हैं कि अभी ठंड बहुत पड़ रही है और इस ठंड के दौरान जो है अगर लोगों को खाली बेघर किया गया तो वो कहाँ जाएंगे, उनको अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है वो सिर्फ उस मामले को टाला है। अच्छा। उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया ये। तो पक्ष में फैसला नहीं होने की वजह से आप समझिए कि अगर ये समझें कि उनके ऊपर तलवार नहीं लटक रही तो उनके ऊपर आज भी तलवार लटक रही है, आज भी उनकी स्थिति खराब है, आज भी वो ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। और जहाँ तक ये सारी बात है, सरकार को दिक्कत क्या होती है कि सरकार के फैसले आते हैं तो सरकार जनता को नहीं बताती, कोर्ट के फैसले आते हैं तो कोर्ट तो बताएगी नहीं, सरकार भी उन फैसलों की विवेचना नहीं करती और जो मीडिया है वो उसकी गलत व्याख्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को गलत फहमी आज भी है कि 12 साल कहीं भी रह लो तो वो मकान आपका, चाहे आपका किराएदारी का मुकदमा चल रहा हो, चाहे आपका और दूसरा मुकदमा चल रहा हो, लेकिन वो मानते हैं जी ज़मीन मेरी हो गई। सरकार ने अपनी सरकारी फैसिलिटी क्यों वहाँ पे दी, सरकारी कॉलेज बना दी वहाँ पे, तो वोट के लिए बनाते हैं। आप देखिए दिल्ली में जितनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, केजरीवाल है, मोदी जी ने खुद कहा जहाँ आपका झोंपड़ी है वहीं आपका मकान होगा। अच्छा, यही तो मोदी जी ने कहा वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए नेता किसी भी हद तक गिर सकता है और गिरे हुए नेता ही जनता को दुख देते हैं। जनता उनके झूठे वादों पर उनको वोट दे देती है, लेकिन कानून में वो परिवर्तन नहीं किया। मोदी जी को चाहिए था या तो वो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट है उसमें चेंज करते हैं, या दूसरे एक्टों में चेंज करते हैं, हाईवे एक्ट है उसमें चेंज करते हैं, रेलवे एक्ट है उसमें चेंज करते हैं, या पावर का जो ट्रांसमिशन होता है उस एक्ट में चेंज करते हैं। वो सरकार एक्ट में चेंज नहीं करती, सिर्फ जो है वोट लेने के लिए एक दिन भाषण देते हैं, चुनाव से 2 दिन पहले वोट लिया और भूल गए। आपने कहा कि रेलवे के जो आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में ज़मीन कितनी है, तो ऐसे तो सर हर रेलवे पे आप किसी भी सिटी में जाओ सब जगह रेलवे कॉलोनी बनी हुई है, 500 मीटर 200 मीटर। रेलवे कॉलोनी का मतलब रेलवे की जमीन पे रेलवे का अख्तियार है, वो अपने कुछ प्राइवेट कॉलोनी दिल्ली में है ना। दिल्ली में जैसे आप ये आज़ादपुर के आगे जाओ तो वहाँ यही झगड़ा होता है, बीच में हुआ था ना 20 साल मकानों का, फिर उस पर भी स्टे हुआ, मना नहीं हुआ। सरकार को ये टाइम दिया जाता है, दिल्ली सरकार को भी कहा गया भाई तुम इनको कैसे बसाओगे, पुनर्वास का एक अल्टरनेटिव अपना जो है खाका दो, योजना दो। सरकार देती नहीं है, लेकिन सरकार नहीं देती इसका मतलब नहीं कि उन लोगों का अख्तियार हो गया। हक आपको मिलेगा कानून बनने से, कानून जब बनवाएंगे लोग तब आपको मिलेगा। लेकिन वोटर जो होता है वो इतना लालायित होता है, वो कहता है मुफ्त में जो मिल रहा है वो ले लो। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप दूर क्यों जाते हो, आप प्रेस के आदमी हो, ITO प्रेस का गढ़ है, उसके बगल में ही विक्रमनगर में फिरोजशाह कोटला जो किला है उसमें 1000 मकान बने हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे की साइट है ये, इस पर कब्जा नहीं कर सकते। वहाँ लोगों ने 4-4 मंजिले मकान बना लिए हैं और वो मुकदमे बड़े अजीब लड़ते हैं। वो एक आदमी आएगा दूसरे का कि जी ये कह रहा है मैं मालिक हूँ, वो प्रूव नहीं कर पाएगा तो कोर्ट से हो जाएगा जी ये प्रूव नहीं कर पाया तो ये इसका मालिक नहीं है, ये है दूसरा। तो वो दौरों को दिखाते हैं, देखो जी कोर्ट ने कहा हुआ है मैं इसका मालिक हूँ। भाई कोर्ट में जो मुकदमे ये नहीं गया कि ज़मीन किसकी है, ज़मीन की बात है वो नहीं है। मुकदमे में 2 लोग हैं या वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, एक आनंद करके जो है एक बहुत बदनाम बिल्डर था दिल्ली, तो वो उनका एक काम क्या था कि वो एक बुढ़िया थी अंधी, तो उसके घर में कोई नहीं था, तो कुचा नटवा में बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी उसकी। तो 2 लोगों ने एक दूसरे को भी मुकदमा कर दिया, एक ने मुकदमा किया जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरे ने कहा मेरी है। अल्टीमेटली उन्होंने कोर्ट में आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लिया और कोर्ट से डिग्री ले ली कि जी मैं जो है प्रॉपर्टी ए ने कहा बी को बेच रहा हूँ। अब बी को मिल गई तो बी ने कहा मेरा कब्जा हो गया, उसे डिग्री उसकी जब एग्जीक्यूशन के लिए गया तो उन्होंने उस बुढ़िया को बाहर निकाल दिया। अब वो बुढ़िया को बाहर निकाल दिया, बुढ़िया कहे जी मेरे को बाहर निकाल दिया, उसकी बेचारी की किसी ने नहीं सुनी। अल्टीमेटली वो बुढ़िया जो है कूचा नटवा के बाहर जो है एक थड़ा लगाकर वह बेचा करती थी सिगरेट, लेमन जूस की गोलियां वगैरह, और दिन रात जो है उसको गाली देती थी कौशिक को कि तेरा खानदान नष्ट हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। और अल्टीमेटली उसकी आह का असर ये हुआ कि वो जो पूरा खानदान जो है, एक बेटा बंद हो गया जेल में, एक खुद वो मर गया, दूसरा बेटा दूसरी तरह मर गया, वो खानदान बर्बाद हो गया।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि हारे का सहारा भगवान ही होता है। और ये बात जो है हिंदुस्तान में आज भी है। और ये जो लोग जिनकी बात हम कर रहे जी, हैं जी। हल्द्वानी के लोगों की, इनको अभी तक सही राय नहीं दी गई। मीडिया को इस बारे में एक पूरी लंबी बहस चलानी चाहिए। जब जगमोहन हिंदुस्तान के शहरी आवास मंत्री जी। थे तो विज्ञान भवन में हमने उनका एक पूरा का पूरा सम्मेलन कराया था और उसमें इसी चीज़ को किया था कि क्या अवैध निर्माण है ये बताओ, क्या जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा है ये बताओ। जी। और उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई कि भाई ऐसा ऐसा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये मान के चलें कि हल्द्वानी के जो लोग हैं जो उस जगह पर रह रहे हैं उनके सर पर तलवार अभी भी लटकी हुई है। भले स्टे मिल गया हो, लेकिन स्टे तो पहले से भी खेल रहे हैं। हाई कोर्ट में स्टे लग रहा था, वहाँ पे जब आ गया तोड़ने का ऑर्डर तो अभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। लेकिन मुसीबत जो कि तो है, तो इस बारे में जो कुछ सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा कि कैसे उनका पुनर्वास किया जाए। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या नया अपडेट आता है। सर से हम जानकारी लेते रहेंगे। किसी और एपिसोड में से मुलाकात होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।